फिर कहते हैं जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। देवराजेंद्र से भी तुलना कर दी। देवराजेंद्र के 1 सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्रानन, सहस्राक्ष, ये सब देवराजेंद्र की उपाधियां हैं। तो देवराजेंद्र के समान ये दुष्टजन हैं। कैसे? तो देवराजेंद्र जिस प्रकार से 1000 नेत्रों से संसार का अवलोकन करते हैं, वैसे ये भी 1000 नेत्रों से लोगों के दोष को देखते हैं, कहाँ पर क्या गलती है। अब देखिए, दोष दृष्टि 2 प्रकार की होती है। एक तो उस दोष को उजागर करके उस दोष को सुधारा जाए कि हाँ इसमें ये गलती है, तो ये समाधान होना चाहिए। देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दोष तो देखेगा ना, जांच तो करेगा, ये गड़बड़ है, इसको सुधारना है, ये भी एक दोष दर्शन हुआ। लेकिन ये दोष क्यों देखा जा रहा है? ताकि उस दोष को दूर करके सुधारा जा सके। और एक दोष दर्शन होता है तिरस्कार करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, और जहां दोष नहीं भी है वहां भी कल्पित दोष को दिखाने के लिए। जहां दोष नहीं है वहां भी दोष दिखा देंगे। अरे भगवान तो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिए, तो क्या कहें, कौन भगवान? कहने को दुर्बुद्धि व्यक्ति कहता ही है। अरे किस बात के भगवान थे गोपियों के वस्त्र चुरा लिए? उस लीला में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसको गाली देना है वो उस समय भी गाली देता था, आज भी गाली देगा। अरे हम सीता जी समझ रखे हैं क्या कि लंका में रही 6 महीना साल भर और रख लें? आरोप लगता ही था। तो कहने वाले की मुंह को तो सुविधा का लेके बंद करेगा नहीं। तो जहां दोष नहीं भी है वहां भी दोष देख लेना इनका बड़ा प्रातिभ है, इनकी प्रतिभा है। ये भी सब में संभव नहीं है ना, दोष देख पाइएगा, ऐसा नहीं देख पाइएगा, क्योंकि प्रतिभा नहीं है। यही प्रतिभा के कारण गोस्वामी जी इनकी वंदना करते हैं। और परहित घृत जिनके मन माखी, दूसरे का हित जो है वो बहुत सुंदर देसी गौ माता का घी है, अमृत है, गव्य है, देवताओं को, मनुष्यों को बड़ा प्रिय लगता है। लेकिन ये क्या है? मक्खी है, वहाँ जाकर छलांग मार के भले खुद मर जाएं लेकिन सामान हम बिगाड़ेंगे। तो इस प्रकार से इनका वर्णन किया है। इस पर श्रिया विभूत्याभिजने न विद्यया, शास्त्रों में वर्णन है, श्रिया विभूत्याभिजने न विद्यया, त्यागे न रूपेण बले न कर्मणा, जातस्मयेरान्धधियः सहेश्वरान्, सतो वमन्यन्ति हरिप्रियान् खला। सज्जनों का अपमान करते हैं, कौन? खलाह, हरिप्रियान अवमन्यन्ति, संतो अवमन्यन्ति हरिप्रियान खलाह। कुछ टंकन दोष भी हो सकता है, बड़ी प्राचीन प्रति समय पाठ का ग्रहण कर रहा हूं, तो इसमें क्या है कि प्रेस वालों ने बहुत अक्षरों में व्यतिक्रम किया है, इसलिए आज मैंने एक दूसरी प्रति भी रखी साथ में। तो क्या करते हैं ये लोग? सज्जनों का अपमान करने के लिए, भगवान के भक्तों का, विष्णु भक्तों का अपमान करने के लिए क्या करते हैं? देखो हमारे पास इतना पैसा है, तुम क्या दिन भर भजन करते रहते हो, कहाँ पैसा है तुम्हारे पास? देखो हमारे पास पैसा है। तो चिढ़ाते हैं, अपमान करते हैं। देखो हम इतने पढ़े लिखे हैं, डिग्री इतना, PhD, डॉक्टरेट सब डिलीट करके बैठे हैं, तुम तो अंगूठा छापो, क्या राम राम करते हो? अरे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, कहीं बढ़िया प्रोफेसर बन जाओ, कुछ इंजीनियर बन जाओ, कुछ IAS IPS बन जाओ। ये क्या कंठीमाला धारण किए हो? ऐसा चिढ़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं दुष्टजन। विद्या से, बल से, पराक्रम से, रूप से, देखो हम इतने सुंदर हैं, हीरो हीरोइन अपने मेकअप के माध्यम से चमड़ी को ही बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रूप को निखार के दिखा रहे हैं। अष्टावक्र मुनि का उपहास अप्सराओं ने किया था, कोई आज की बात नहीं कह रहा हूं, पहले भी हुआ है ऐसा। अष्टावक्र मुनि ने शाप दे दिया, विराध, कबंध, ये सब राक्षस कैसे बने? ऋषियों के तिरस्कार से ही तो बने। उस समय भी दुष्ट बुद्धि वाले लोग सज्जनों का तिरस्कार करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष है उस समय भी भगवान की शरण में रहते थे, आज भी रहते हैं। और दुष्टों को तब भी दंड मिलता था, आज भी मिलता है। ये एक सृष्टि की बनी बनाई व्यवस्था है, इसको बदल नहीं सकते। इसमें बस पक्ष को देखना है कि हम किसके पक्ष में हैं। हम भगवत भक्तों के पक्ष में हैं कि संत निंदकों के पक्ष में हैं। सत्कथा निंदकानां च नेहामुत्र च निष्कृति ही, नारद पुराण में कहते हैं कि भगवान की मंगलमयी कथाओं में जो रहस्य वर्णित है, उन रहस्यों को न समझने के कारण जो लोग उन कथाओं की निंदा करते हैं, व्याख्याताओं की निंदा करते हैं, उनका कल्याण न इस लोक में संभव है और न परलोक में संभव है। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय के तसम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के।
तेज कृषाणु, कृषाणु कहते हैं अग्नि को। अब दूसरे को जलाने में, दूसरे के हृदय को व्यथित करने में, दग्ध करने में अग्निदेव के समान प्रचंड दाह को धारण करते हैं। हमें कुछ भी जलाना हो तो अग्नि का स्मरण करते हैं, चाहे हवन करना हो, चाहे चूल्हा जलाना हो, चाहे अंतिम संस्कार करना हो, चाहे ठंड भगाना हो, लकड़ी जलानी हो, अलग अलग कार्यों में जहाँ भी दाहिका शक्ति का आवश्यकता पड़ती है उसका सर्वप्रथम सर्वमान्य तत्व है अग्नि। तो दूसरे के हृदय को जलाने में, दूसरे के अहित को करने में, दूसरे के चित्त को दग्ध करने में ये लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं। और क्या कहते हैं, क्रोध में महिष पर आरूढ़ कौन होते हैं, यमराज। तो महिषेशा, यमराज जब क्रोध करें तो कोई उनके सामने टिकता नहीं है। तो इनके क्रोध को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात यमराज ही आ गए। इस प्रकार से दुष्टों का स्वभाव वर्णित किया है। और इनमें एक बहुत बड़ा खजाना है, जिस खजाने से हम लोग बड़े वंचित हैं, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। इस खजाने में, पाप रूपी अवगुण रूपी खजाने में ये तो कुबेर जी को भी लज्जित कर दें। कुबेर के पास जितना धन कदाचित न हो, उससे अधिक बड़ी गठरी इन्होंने अपने अवगुण और पाप की धारण कर रखी है, ये गोस्वामी जी। अच्छा, गोस्वामी जी प्रशंसा कर रहे हैं कि फटकार रहे हैं, समझ में नहीं आता। बड़ी मीठी मीठी शब्दावली से, इंद्र से, यमराज से, अग्नि से। वो एक था ना राजा बेन, जो अपने आप को भगवान घोषित कर दिया कि कोई यज्ञ हवन दान मत करना, सब हमारी पूजा करो, हम ही इंद्र हैं, हम ही अग्नि हैं, हम ही कुबेर हैं। बोले हो तो जरूर, इस प्रकार वाले इंद्र हो, इस प्रकार वाले अग्नि हो, इस प्रकार वाले कुबेर हो। जिस प्रकार से धूमकेतु इत्यादि का दर्शन आकाश में होता है, एक तारा टूटता हुआ दिखता है जो बड़ी लंबी पूंछ लिए होता है, उत्पात का सूचक है वह। राज्यभ्रंश, अकाल, महामारी, युद्ध इत्यादि विभीषिकाओं का वो शकुन संकेत करता है, अपशगुन है वो एक प्रकार का। तो जिस प्रकार से जब पुच्छल तारा दिखता है तो लोग समझ जाते हैं कि कोई न कोई अपशगुन की घटना अवश्य घटित होगी, चाहे तो महामारी आएगी, चाहे तो भयंकर अकाल हो जाएगा, चाहे तो युद्ध छिड़ जाएगा, कोई उठापटक तो होगी। तो वैसे ही इस प्रकार के दुष्ट पुच्छल तारे के समान। अच्छा, वो उसके साथ विशेषता क्या है कि बहुत ज़्यादा चमकेगा तुरंत और तुरंत, फिर बुझ जाता है, बहुत देर दिखता नहीं है। अचानक से 10-5 सेकंड के लिए वो चमकेगा आकाश में, फिर बुझ जाएगा। ऐसे ही ये लोग भी अचानक से जब आते हैं तो बहुत देर टिकते तो नहीं हैं, लेकिन इनको देखकर समझ में आ जाता है कि आया यहाँ जरूर कोई ना कोई उत्पात करेगा, कोई अपशगुन करेगा, कोई गड़बड़ करेगा। तो बहुत भलाई क्या है, ऐसे महापुरुष जिनकी प्रशंसा गोस्वामी जी कर रहे हैं, वो कुंभकर्ण के समान सोए ही रहें तो समाज का हित है। इनका बहुत बड़ा योगदान होगा समाज के लिए, अगर ये सदैव सोए रहें, उठे ही नहीं तो उत्पात ही न करें। और पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलिगरहि, बंदम खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोषा। दूसरे के कार्य को बिगाड़ने के लिए अगर इनको अपने शरीर का परित्याग भी करना पड़े तो इनको कोई संकोच नहीं होता है। हाँ ठीक है, हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ना चाहिए। इस शरीर का परित्याग तो महर्षि दधीची ने भी किया था। वृत्रासुर को मारने के लिए जब देवताओं को हड्डी की आवश्यकता थी तो दधीची मुनि ने निसंकोच अपने शरीर का दान कर दिया था। राजा शिवी ने, राजा शिवी की कथा अगर स्मरण हो, महाभारत में उनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उनके पास दरबार में ऐसे महाराज शिवी बैठे हुए थे, तो एक कबूतर आया और कबूतर उनके पास आकर बैठ गया कुछ दूर में उनके सामने, और उसी के कुछ 2-4-10 सेकंड के बाद तत्काल ही एक बाज आया। शेन कहते हैं संस्कृत में बाज को, और कपोत कहते हैं कबूतर को। तो कपोत और शेन का संवाद वहां पर हुआ है। तो वो जब कबूतर आया, राजा शिवी के पास बैठ गया, और बाज आया तो बाज को देखकर वो डर के शिवी की गोद में आकर बैठ गया। तो महाराज शिवी ने उसको प्रेम करना आरंभ किया, दुलारने लगे, हल्के हल्के हाथ फेरने लगे, सहलाने लगे। तो मनुष्य की वाणी में सभी लोग सुन सकें ऐसी स्पष्ट वाणी में उस बाज ने कहा महाराज शिवी से कि देखिए महाराज, हम भूखे हैं और हमको भोजन चाहिए, और मैं बाज हूँ तो मैं मांसाहारी जीव हूँ, शिकारी जीव हूँ, तो मैं इस कबूतर का भक्षण करने के लिए आया हूँ, बड़ी दूर से इसका पीछा करते हुए आया हूँ, तो ये मेरा आहार है, मेरा शिकार है, आप हमें लौटा दीजिए। तो शिवी जी ने कबूतर की ओर देखा, कबूतर के नेत्रों में जल थे, डरा हुआ था, भयभीत था। उसने शिवी की ओर देखा, क्या महाराज, अब आपकी शरण में आने के बाद भी हम
अनाश्रित रहेंगे, आश्रय विहीन रहेंगे। तो शिवी जी ने कहा कि देखो, कबूतर तो मैं नहीं दे सकता, कबूतर के बदले अगर कुछ लेना चाहो मांस में तो दे देंगे, किसी और प्राणी का मांस ले लो। बोले महाराज किसी और प्राणी का मांस भी लेंगे तो जिस करुणा से आप इस कबूतर को बचाना चाहते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं बचाएंगे, उसको भी तो दर्द होगा जब मांस लेंगे। तो इतनी बड़ी दानी बन है तो अपने शरीर का मांस देकर दिखाइए ना। तो शिवी जी ने सोचा कह तो ठीक रहा है, दूसरे के शरीर का मांस निकाल कर देने की बात तो हम कह दें, बड़ा सरल है, लेकिन अगर अपने शरीर के मांस को देने की बात आए तो कितने दानी निकलते हैं देखता हूँ। तो महाराज शिविर ने कबूतर को तौला, कितना वजन होगा इसका, तो उसके हिसाब से जितना मांस शरीर से निकल सकता है उतना निकाल कर देंगे। तो दर्द होगा, झेलेंगे, सहेंगे। जंघा इत्यादि के मांस को निकाल कर देने से व्यक्ति नहीं मरता है। हैवी ब्लीडिंग होगी तो थोड़ा सा औषधि इत्यादि का लेप लगा लेंगे। तो कबूतर को तराजू में रख दिया गया। बाज ने कहा कि भाई कबूतर के बराबर मांस दे दीजिए, तो बाज को रखा गया। और दूसरे तरफ महाराज शिवी ने तराजू के दूसरे पलड़े में अपनी तलवार से अपने शरीर का मांस काट कर रख दिया, अपने अंदाज से कि इतना वजन होगा, पाव आधा किलो जो होगा। वेदना तो भारी भयंकर थी, लेकिन कबूतर का वजन भारी बना रहा। वो जो नीचे बैठा है पलड़ा लेके जमीन पर से ऊपर उठे ही नहीं, वो उसका भार तो बड़ा अद्भुत था। और जिनका मांस जहाँ पड़ा वो पलड़ा ऊपर है, हल्का वाला ऊपर होता है, भारी वाला नीचे होता है। और कबूतर जो जमीन में सटा है पलड़ा लेके उठने का नाम न ले। तो थोड़ा सा महाराज शिवी ने वजन बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, करते करते एक स्थिति ऐसी आई जब महाराज शिवी ने जो है अपने शरीर का मांस काट काट कर रख दिया, हाथ पैर सब काट दिए और अंत में स्वयं चढ़ गए कि अब मेरे पास इससे अधिक मांस नहीं बचा। तब वहाँ पर देवराज इंद्र प्रकट हुए और अग्निदेव प्रकट हुए। यही दोनों कबूतर और बाज के रूप में आए थे, देवराज इंद्र और अग्निदेव। महाराज शिवी का यश स्वर्ग में बड़ा गुंजायमान था, तो इन्होंने महाराज शिवी की दानशीलता, शरणागत वत्सलता और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए लीला की थी। तो ऐसे महाराज शिवी जो दानवीर हैं, अपने शरीर का परित्याग करके भी अपने शरणागत की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए, संकोच नहीं किया। तो शरीर का त्याग करने वाले तो अनेकानेक सज्जन हुए हैं, एक से एक हुए हैं, लेकिन ये दुर्जन जब शरीर का त्याग करते हैं तो इससे किसी को लाभ नहीं होता। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, इनका शरीर भी छूटता है तो इनको दूसरे का अहित ही करना होता है। जैसे उदाहरण किसका दिया, उपमा किसकी दी, तो जिमे हिमा उपल कृषि दल गरहि, आकाश से जब बर्फबारी हो, ओले पड़ें और खेतों में गिरें तो फसल को नुकसान हो जाए, कृषि की क्षति हो जाए। अब ये जो बर्फ के गोले ऊपर से गिरे हैं, जो हिमखंड गिरे हैं, वो भी अपने नहीं बचते, वो भी पिघल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समाप्ति से पहले पूरी फसल को समाप्त कर देते हैं, नुकसान हो जाता है, संहार हो जाता है। तो ये सब बातें जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इन सबों का स्रोत महारामायण ग्रंथ से बताते हैं। महारामायण में लाखों श्लोकों में श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णित है, वहीं से 3 श्लोकों का आश्रय लेते हैं। ऐसे और भी आगे की चौपाइयों में श्लोक हैं जिनका हम आनयन करेंगे। खला वह्नि समाह क्रोधे, ये दुष्ट कैसे हैं, वह्नि समाह क्रोधे, क्रोध में अग्नि के समान हैं। यमराज समाह खलु, अथवा यमराज के समान क्रोधी हैं। क्रोध ही व्यक्ति में भी क्रोध का एक अलग से प्रचंड दाह दिखता है, गर्मी दिखती है। कहते हैं ना ज़्यादा दिमाग गर्म हो गया है क्या, तो गर्मी दिखती है। तो अग्नि के समान और यमराज के समान इनका ताप है, इनका क्रोध है। अघाव गुणवित्तस्य धनिनश्च धनेशवत्, अघ रूपी, अघ कहते हैं पाप को, तो पाप रूपी अवगुण को ही इन्होंने बहुत बड़ी संपदा समझ के, बहुत बड़ी पूंजी समझ के अपने पास जमा करके रखा है। और धनेशवत्, थोड़ा बहुत जमा नहीं किया है। इनके पाप के भंडार को देखकर लगता है जैसे कुबेर जी को टक्कर दे देंगे ये भंडारण में। हिताय सर्वलोकस्य केतुदय समोदय, पूरे समाज का, संसार का कल्याण करने के लिए ये धूमकेतु के समान है। मतलब धूमकेतु से जैसे किसी का कल्याण नहीं होता, वैसे इनसे भी किसी का कल्याण नहीं होता। और क्या कहे, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि ये लोग सोते रहे। मरने की कामना गोस्वामी जी ने फिर भी नहीं की है कि मर जा, ऐसा नहीं कहा। रहो भाई धरती पर, लेकिन थोड़े हिसाब से रहो, सो जाओ, कुंभकर्ण के समान पड़े रहो। तुम जगोगे तो उत्पात करोगे, तो सोए रहो।
तो कुंभकर्ण समा हेते स्वपम तो स्यात् शुभम। यदि दुर्जनों के द्वारा संपूर्ण समाज का एक ही हित किया जाता है जब ये सोए रहते हैं और कोई गड़बड़ नहीं करते। पर कार्य विनाशाय त्यजन्ति निज विग्रहम। दूसरे के कार्य के विनाश करने के लिए तनु पर हरहि, अपने शरीर का भी नाश करना पड़े तो इनको बहुत अखरता नहीं। और हिमोपला विनश्यन्ति नाशम कृत्वा यथा कृषे, जिस प्रकार से कृषि का विनाश करके, खेती का विनाश करके स्वयं भी ओले नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सब भी दूसरे का विनाश करने के लिए अपना उत्सर्ग करना पड़े तो कर देते हैं। फिर कहते हैं बंद मुखल जस से ससरोसा, बंद मुखल जस से ससरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा, पुण्य प्रणवमु पृथुराज समाना, पुण्य प्रणवमु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना। शेषनाग के समान वर्णन किया। शेषनाग का क्या वैशिष्ट्य है? सहस्रानन है। उनकी स्तुति में अनंत भगवान भी कहते हैं उनको। 1000 मुख तो हमने केवल कहने के लिए कहे, ऐसे शत सहस्र अयुत ये सब शब्द अनंत वाचक भी हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। तो शत सहस्र अयुत इत्यादि शब्द अनंत वाचक हैं, इसलिए 1000 मुख वाले शेषनाग को अनंत भी कहते हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये शेषनाग क्या हैं? चतुर्व्यूह में संकर्षण मूर्ति के अधिष्ठाता हैं। संकर्षण मूर्ति क्या है? हम सभी प्राणियों के अंतर्गत जो आत्मा है वो संकर्षण मूर्ति के अधिकार में आती है। और वैकुंठ में यही संकर्षण भगवान शेषनाग के रूप में विराजते हैं। साकेत लोक में यही संकर्षण भगवान लक्ष्मण जी के रूप में विराजते हैं। गोलोक में यही संकर्षण भगवान बलराम जी के रूप में विराजते हैं। लोक में भी संकर्षण भगवान श्री वैष्णवों के यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में आए, और श्री रामचंद्र जी श्री रामानंदाचार्य के रूप में आए, और श्री वैष्णवों में जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसका आश्रय लेकर अपने इष्ट की संप्रदाय परंपरा को आगे उपदिष्ट किया है। ये बिजली का कुछ समाधान हो सकता है क्या? तो यहाँ पर वर्णन किए हैं कि शेषनाग के समान इन दुष्टों का वंदन किया। शेषनाग में 1000 मुख हैं, तो इन दुष्टों के भी 1000 मुख हो जाते हैं जब किसी दूसरे की चुगली करनी हो, दूसरे की निंदा करनी हो, दूसरे की बुराई करनी हो। तो इस प्रकार से शेषनाग जैसे सहस्र मुखों से भगवान का कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, शास्त्रों का उपदेश करते हैं। तो ये दुष्ट जन शास्त्रों का उपदेश तो कर नहीं सकते, भगवान की लीला कथा सुन तो नहीं सकते, सुना तो नहीं सकते, तो 1000 मुखों से दूसरों की निंदा करते हैं। केवल इसी मामले में शेषनाग से इनकी तुल्यता वर्णित है। फिर पृथु महाराज से इनका वर्णन किया। पृथु महाराज के समान। पृथु महाराज कौन है? स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र जिनका नाम था उत्तानपाद, उनकी बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, जिससे राजकुमार ध्रुव का जन्म हुआ था। ये ध्रुव जी पिछले जन्म में राजकुमार थे। विष्णु पुराण इत्यादि के अनुसार, हरिवंश पुराण इत्यादि के अनुसार इनके पूर्व जन्म का व्याख्यान करते हैं। पिछले जन्म में ये राजकुमार थे, क्षमा करें, पिछले जन्म में ये राजकुमार के मित्र थे। बोलने में थोड़ा व्यतिक्रम हो गया, राजकुमार तो इस जन्म में बने। पिछले जन्म में ये ब्राह्मण के पुत्र थे, राजपुरोहित के पुत्र थे, और इनकी मित्रता थी राजकुमार के साथ। तो पिताजी राजमहल में आना जाना करते थे, पुरोहित थे तो पूजा पाठ कराने के लिए राजा बुलाते थे, दान दक्षिणा देते थे। तो कभी कभी पंडित जी के बेटे भी जाते थे, राजकुमार से मित्रता थी। तो इनके मन में एक वासना का उदय हुआ कि हम भी राजा के समान महल में रहते, हम भी राजकुमार के समान सुख का उपभोग करते।
तो राज्य सुख की कामना से इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और 3000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ और मर गए। 6 महीने की तपस्या इनकी बची हुई थी, वही तपस्या अगले जन्म में इनकी जुड़ गई। तो इधर देखने में तो 6 महीने की तपस्या है, लेकिन पिछले जन्म का कितना बड़ा सत्कर्म उनका है। तो यहाँ पर जब देवर्षि नारद के अनुग्रह से, सप्तर्षियों के अनुग्रह से, भागवत में तो देवर्षि नारद का वर्णन है और विष्णु पुराण में सप्तर्षियों का वर्णन है, उनके अनुग्रह से जब ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार अति अल्पकाल में हो गया, तब तक उनके मन में राज्य की वासना गई नहीं थी। भगवान ने कहा कि राजकुमार बनना चाहते हो पुत्र, लेकिन ये जान लो कि सुख तो महल में भी नहीं है, सुख तो अंदर होता है, बाहर नहीं होता। महल में रहकर भी व्यक्ति दुखी हो सकता है, और इतना दुखी हो सकता है कि महल को छोड़ के जंगल जा सकता है। तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में सारा नश्वर संसार समझ गए कि सुख तो महल में भी नहीं है। फिर भगवान ने तपस्या के फलस्वरूप परम उत्तम ध्रुव पद दिया है, और फिर क्रम मुक्ति के माध्यम से आगे फिर मोक्ष भी दिया है। तो वही महाराज ध्रुव के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग। उन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया था, जहां से राजा वेन का जन्म हुआ। यही राजा वेन बड़ा अत्याचारी था, तो भृगु इत्यादि ऋषियों ने उसको शाप दे के नष्ट कर दिया, और उसके शरीर का मंथन करके भगवान के ही अवतार महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ। महाराज पृथु को आदिराज कहा जाता है। यद्यपि महाराज पृथु से पहले भी बहुत से राजा हुए, उन्हीं के वंश में बहुत से राजा हो चुके थे, लेकिन आदिराज क्यों कहते हैं इनको? अभी जो हमें समाज की व्यवस्था देखने को मिल रही है कि इतने घर हैं, घरों के मोहल्ले हैं, इतने मोहल्लों का गांव है, इतने गांव के पंचायत हैं, इतने पंचायत का विकास खंड है, ये सब होते हैं। जो अभी सामाजिक बसी बसाई मानवीय सभ्यता देखने को मिल रही है, हाँ भाई हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, फिर ये ज़मीन हमारे बाद हमारे बच्चे की हो जाएगी, ये सब एक जो उत्तराधिकार का नियम है। कृषि करने के लिए हल चलाना, हल जोतना, ये सब बातें हैं। भूमि को समतल करके उसको खेती लायक बनाना, ये सब व्यवस्था महाराज पृथु की दी हुई है। उससे पहले जिसको जहाँ मन किया घर बना लिया, कोई गांव इत्यादि की बसी बसाई व्यवस्था नहीं थी, और जो भी इच्छा थी पृथ्वी देवी से याचित होने पर वो प्राप्त हो जाता था, कभी तो अयाचित भी प्राप्त हो जाता था। लेकिन अच्छा, पृथ्वी का नाम भी पृथ्वी नहीं था, वसुंधरा, मेदिनी, भूमि, ये सब से उनका परिचय होता था। पृथ्वी तो महाराज पृथु ने जब पुत्री रूप में अंगीकार किया है, उसके बाद उनका नामकरण हुआ है, तो इनको आदिराज पृथु कहते थे। इनके ही साथ इनकी की अनपायनी शक्ति भगवती लक्ष्मी ने अर्ची देवी का अवतार ग्रहण किया था। तो जब भी, आजकल भी, आधुनिक काल में भी यह विधान है, अब तो राजतंत्र भी नहीं है, लोकतंत्र आ गया है, पता नहीं कितने समय रहेगा, लेकिन शास्त्रीय व्यवस्था तो राजतंत्र की ही है, और भगवान कल की भी राजतंत्र की स्थापना पुनः करेंगे ही। तो 3 राजाओं का चरित्र जो है वो राज्याभिषेक के बाद राजा को बैठाकर सुनाया जाता था। पहला चरित्र था सत्ययुग के महाराज पृथु का, कि राजा को कैसा होना चाहिए। दूसरा चरित्र सुनाया जाता था त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का, कि राजा को कैसा होना चाहिए। और तीसरा चरित्र होता था द्वापर युग के धर्मराज युधिष्ठिर का। ये 3 चरित्र तो सुनने ही सुनने थे। राज्याभिषेक के बाद पुरोहित या गुरु राजा को सुनाते थे कि हे राजन, अब तुम इस गद्दी पर बैठे हो तो मनमौजी मत करना, भोग विलास से मत डूब जाना। महाराज पृथु का चरित्र, महाराज श्री रामचंद्र का चरित्र और महाराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनो, समझो। कष्ट में, सुख में धैर्य का कैसे परिचय देना है, धर्म की मर्यादा, राजधर्म को समझते हुए कैसे न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसे न्यायोचित शासन का व्यवहार करना है। बाकी गद्दी पर बैठने को तो जरासंध, शिशुपाल, कंस भी गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका चरित्र नहीं सुनाया जाता है। और भी हरिश्चंद्र, गय, शिबी, नहुस, सयाति, ये सब राजाओं का भी चरित्र समयानुसार सुनाते रहते हैं, लेकिन इन तीनों का चरित्र तो सुनना ही सुनना था। महाराज पृथु का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, धर्मराज युधिष्ठिर का। तो महाराज पृथु ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, 99 यज्ञ तो इनके निर्बाध पूर्ण हुए। जब 100 यज्ञ इनके पूर्ण होने वाले थे, उससे ठीक पहले देवराज इंद्र को भय हो गया कि कहीं इनके 100 यज्ञ पूरे हो जाएं तो ये शतक्रतु बन जाएं, और उसके बाद हमारे राज्य का ये अपहरण कर लें, स्वर्ग के राजा यही बन जाएं। तो देवराज इंद्र ने उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। तो जो पृथु जी के पुत्र थे, वो अत्रि मुनि के कहने पर, अत्रि मुनि वो यज्ञ करा रहे थे। अच्छा, उसी यज्ञ में सूत जी का प्राकट्य भी हुआ है। अग्निकुंड समुद्भूत सूतो विमल मानस,
भगवान के ही अंश, भगवान के ही ज्ञानावतार श्री सूत जी महाराज उसी अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। वो भी कोई वर्णशंकर मातृगर्भ उद्भूत सूत नहीं है, दिव्य अग्निकुंड से उत्पन्न वो सूत हैं। और वो जब प्रकट हुए तो उनको देखकर ऋषि महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ, ऋषि महर्षियों के रोमांच हो आए, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि आज कोई बढ़िया कथा सुनाने वाला मिला है। ये सूत जी सभी पुराणों के इतिहास आदि के प्रवक्ता हैं, शौनक इत्यादि प्रधान श्रोता हैं। तो वहाँ पर ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ, इसीलिए ऋषियों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया, रोमे रोमे हर्ष से पुलकित हो गए, इसीलिए रोमहर्षण भी नाम पड़ा। और वेदव्यास जी ने जब उनको इतिहास पुराण इत्यादि पढ़ाया, इतिहास पुराणाम च पुराणानाम पिता में रोमहर्षणः, ये जब उग्रश्रवा सूत अपने पिता का वर्णन करते हुए कहते हैं, तो वहाँ पर भी यह वर्णन है कि वेदव्यास जी ने जब इतिहास पुराण इत्यादि अपने शिष्य रोमहर्षण सूत को पढ़ाया और पूछा, परीक्षा भी लेते थे गुरु जी पढ़ाने के बाद, तो पूछा कि पुत्र तुमने क्या पढ़ा, तो जैसा गुरु जी ने सुनाया था, सिखाया था, बिल्कुल वैसा ही, बिना कोई विकृति के, बिना कोई कमी के, बिल्कुल मधुर मधुर उन्होंने सुना दिया। तो गुरु जी भी बड़े आनंदित हुए कि बहुत अच्छा शिष्य हमको मिला। तो योग्य शिष्य को प्राप्त करके गुरु भी आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं। तो इसीलिए उनके रोमहर्षण नाम की सार्थकता सिद्ध हो गई। उन्हीं के पुत्र थे उग्रश्रवा सूत। तो कुछ पुराणों को उग्रश्रवा सूत ने सुनाया है और कुछ पुराणों को रोमहर्षण सूत ने सुनाया है। तो सूत उवाच से दोनों का लक्षण शास्त्र में ग्रहण कर लेना चाहिए। तो महाराज पृथु का वर्णन कर रहे थे, पुनि प्रणवों पृथ्वीराज समाना, इसकी व्याख्यान में। तो महाराज पृथु के पुत्र ने देवराज इंद्र के साथ जब सोचा युद्ध करें, घोड़ा को वापस लेकर आए, तो देवराज इंद्र देखे कि हमको मारने आ रहा है, तो साधु का वेश बना लिए। तो ये बालक जब गया राजकुमार, तो देखा ये तो कोई संत है, पहचान नहीं सका, और उसको लगा भ्रम से कि घोड़ा चुराने वाला भाग गया और ये साधु जी के पास घोड़ा छोड़कर चला गया। तो घोड़ा लेकर आ गया, देवराज इंद्र बच गए। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो वही यानी तानि पापस्य खंडानि, चाहे लिंगम खंड में होच्यते, ये सब श्लोक हैं भागवत में, कि पाप पूर्ण व्यवहार करने के लिए देवराज इंद्र ने जो जो स्वरूप बनाया था, नकली साधु का, काम चोरी का था और वेश साधु का था, तो कालांतर में वही वही वेश को चोर डकैतों ने भी ग्रहण कर लिया, नास्तिकों ने भी, अरहतों ने भी, कुछ बौद्ध जैन आदि नास्तिक मत के प्रवर्तकों ने भी ग्रहण कर लिया और कहा यही हमारा वेश है, यही हमारा कर्म है। तो बाहर से दिखने पर साधु के समान प्रतीत होने पर भी आंतरिक रूप से बहुत से धर्मद्वेषी भी होते हैं। रावण ने भी साधु का वेश बनाया, कालनेमी ने भी साधु का वेश बनाया। तो आवश्यक नहीं कि वेश बाहर से साधु का है तो हृदय से वह साधु ही होगा, हो सकता है वह छली भी हो, जिसका लक्षण समझना बड़े सूक्ष्म विवेक का विषय है। तो भगवान साक्षात प्रकट हुए। फिर अत्रि मुनि ने कहा कि हम देवराज इंद्र को ही भस्म कर देते हैं, यही हवन कुंड में उनका आवाहन करेंगे, तो देवराज इंद्र जब हवन कुंड में पड़ेंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो फिर ब्रह्मदेव आए, बृहस्पति जी आए, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए, बोले कि देवराज इंद्र भी हमारी ही विभूति हैं और पृथु आप भी हमारे ही अवतार हैं, तो क्या आपस में विरोध करना, आप ऐसा कीजिए अपने यज्ञ को यहीं छोड़ दीजिए। बोले महाराज फिर हमारे यज्ञ में जो संकल्प था उसका क्या होगा, संकल्प 100 यज्ञों का था और हम बीच में छोड़ दें तो क्या पाप नहीं लगेगा। बोले तुम्हारे मन में क्या इच्छा थी, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या था, क्या तुम इंद्र बनना चाहते हो। बोले नहीं महाराज हमको इंद्र नहीं बनना, इंद्र तो यही बने रहे, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते थे, भगवान की प्रसन्नता हो। तो भगवान बोले हम प्रसन्न हैं, फिर तुम यज्ञ मत करो, आगे यहीं पूर्ण हो गया यज्ञ, हमने कह दिया हम प्रसन्न हैं, तो तुम्हारा यज्ञ यहीं पूर्ण है। और देवराज इंद्र को कहा कि देखो इनके 99.5 ही हुए हैं, आधा नंबर से इनका कट गया है, इसलिए तुम इंद्र बने रहोगे। तो भगवान ने सब मंगलमय कर दिया और फिर कहा कि कोई वरदान मांगिए। तो राजा पृथु ने 10 सहस्त्र कानों का वरदान मांगा है। अब 10,000 कान ऐसे पूरे शरीर में लटक नहीं गए, भाव है कि 10,000 कानों के समान श्रवण शक्ति हमें प्राप्त हो जाए, कि योजन 10 योजन 100 योजन 1000 योजन दूर भी कोई आपका कीर्तन करे, कथा करे, तो हमें वो श्रवण आ जाए, कान में पड़ जाए। तो ये लोग भी पृथु जी के समान जो हैं 10,000 कानों का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ये कीर्तन सुनने के लिए नहीं रखते, ये दूसरे की चुगली सुनने के लिए रखते हैं, कि अगर 1000 किलोमीटर दूर भी कोई निंदा चुगली शिकायत हो जाए तो कान तुरंत इनका ऐसे हो जाता है कि क्या हो रहा है उधर। तो वंदे खलम से ससमम सरोषम, महारामायण का भाव व्यक्त करते हैं। वंदे खलम से ससमम सरोषम मुखैः सहस्र हि परदोष वार्ताम करोति यः पापमथो शृणोति सहस्रकर्ण पृथुराज तुल्य।
पाप मथो शृणोति, ये टंकन दोष है, मथ शृणोति होना चाहिए। तो टीकाकार के माध्यम से कुछ टंकन दोष अभिव्यक्त होता है। हम उन दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं भैया, जो क्रोध में शेषनाग के समान हैं, हजार हजार मुख से केवल दूसरों को गाली बकते रहते हैं, और जब निंदा सुनने की बात आए तो इनको पृथु जी के समान 1000 10,000 कानों का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। करोति यह पाप मथ शृणोति सहस्र कर्णैः पृथुराज तुल्यः। फिर पुनः एक बार देवराज इंद्र के समान स्मरण किया। पहले तो सहस्रों नेत्रों के समान, जैसे देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से सबों के ऊपर कल्याणमय दृष्टि से देखते हैं, वैसे ये लोग परदोष का दर्शन करते हैं। ये परदोष लखई सहसाखी। लेकिन एक बार और पुनः देवराज इंद्र का स्मरण किया है। बहुरिशक्रसम बिनवते ही, बहुरिशक्रसम बिनवते ही, संतत सुरानी कहित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। देवराज इंद्र क्या करते हैं? वज्र का प्रहार करते हैं। तो इन लोगों का वज्र इनकी वाणी में वास करता है। ऐसी बात बोल देंगे, ऐसा तिरस्कार करेंगे, ऐसा अपशब्द बोलेंगे कि लगेगा कि वाग वज्र का प्रयोग किया है दुष्टों ने। वचन ही इनका वज्र के समान कठोर प्रतीत होता है, संहारक प्रतीत होता है। और सुरानीक शब्द जो गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, समतत सुरानीक हित जेहि। सुर कहते हैं देवता को, और अनीक, चमू, वाहिनी, पृतना, ये सब शब्द कहते हैं सेना को। चमू, वाहिनी, पृतना, ये सब, या अनीक, ये सब शब्द आए हैं सेना के पर्याय के रूप में। अमरकोश इत्यादि ग्रंथों में वर्णन है। तो सुरानीक शब्द है। अब इसमें यदि अकस्थ वर्ण दीर्घ लगा देंगे तो सुर धन अनीक, जैसे हिम धन आलय हिमालय बन जाता है, तो वैसे सुर धन अनीक क्या बन जाएगा? सुरानीक। तो सुरानीक का क्या अर्थ हो गया? सुर का अनीक मतलब देवता की सेना। तो देवराज इंद्र को देवताओं की सेना बड़ी प्रिय है, क्योंकि राजा है तो राजा को सेना प्रिय होगी। और अगर इनका समासगत अर्थ कर दें ग्राम्य भाषा में, ये तो दीर्घ संधि लगाकर ये अर्थ बन गया, लेकिन अगर इनका ग्राम्य भाषा में समास कर दें और फिर विच्छेद करें तो सुरा शब्द अलग हो जाएगा और नीक शब्द अलग हो जाएगा। तो नीक कहते हैं अच्छा को, प्रिय को, और सुरा कहते हैं मदिरा को। तो संतत सुरानी कहित जेहि, इनको मदिरा बड़ी नीक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। अब छत्तीसगढ़ी में नीक शब्द है कि नहीं पता नहीं, भोजपुरी में नीक शब्द है ना। मधुर, प्रिय के हित में नीक शब्द अच्छा भला के अर्थ में प्रयुक्त है। तो सुरा नीक हित जेहि, जिनको मदिरा पान करना बड़ा प्रिय रुचिकर लगता है, ऐसे ये लोग हैं। और बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। सहस्रों नयनों से ये दूसरे के दोष को देखते हैं और ऐसी बात बोलेंगे लगेगा कि मानो इन्होंने वज्रपात ही कर दिया हो। तो महारामायण का भाव है, पुनः शक्र समं वंदे खलम वज्र प्रियम तदा, सहस्र नयनैर्दोषम यह परस्य प्रपश्यति। फिर एक दोहा का आख्यान करते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खलरीत, जानिपाने जोग जोरी जन बिनति करई सप्रीति। दुष्टों में एक और विशेषता होती है जो संतों में नहीं होती। ये विशेषता क्या है? 3 प्रकार से आपसे कोई व्यक्ति व्यवहार करता है। या तो वो व्यक्ति आपका मित्र है, या तो आपका शत्रु है, या तो दोनों ही नहीं है, उदासीन है। 3 प्रकार से व्यवहार होते हैं। या तो हम आपसे मित्रता का व्यवहार कर लें, या तो शत्रुता का व्यवहार कर लें, या दोनों ही न करें, उपेक्षा कर दें, उदासीन रहें। लेकिन ये लोग क्या हैं? उदासीन को भी कष्ट देते हैं, मित्र को भी कष्ट देते हैं और शत्रु को भी कष्ट देते हैं। अगर आप किसी दुष्ट से शत्रुता कर लें तो भी आप ही को कष्ट होगा, और दुष्ट से दोस्ती कर लें तो भी आपसे वो दोस्ती नहीं करेगा, आपके प्रति कोई सज्जनता का व्यवहार नहीं करेगा, आप ही को कष्ट देगा। और कई बार तो ये दुष्ट इतने नालायक होते हैं कि जिसको कोई माने मतलब नहीं उसको भी जाके कष्ट दे देते हैं।
जो न मित्र है न शत्रु है, उदासीन है, निरपेक्ष है, उसको भी कष्ट देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत प्रेम से हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता छोड़ेगा नहीं, तो गोस्वामी जी संतत्व क्यों छोड़ने जाएं। तो उदासीनारि मित्राणाम हितम श्रुत्वाति दुखिता। और दुष्टों में एक विशेषता और होती है कि सुनत जरहि खलरीति और उदासीन अरिमीत हित, ये अपने मित्र का भी हित सुनकर दुखी हो जाते हैं। भले वो व्यक्ति मेरा मित्र है, लेकिन हमसे ज़्यादा पैसा कैसे है, हमसे बड़ी ठेकेदारी कैसे ले लिया, उसकी दुकान हमारी दुकान से अधिक क्यों चलती है, हाँ? और कहीं कहीं उस कथावाचक को हमसे अधिक दक्षिणा क्यों मिलती है, उसका मठ हमसे बड़ा क्यों है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए अपने मित्र के वृद्धि को देखकर भी जिसको हर्ष न हो, अपितु जिसको ईर्ष्या का अनुभव हो, जिसका हृदय जलने लग जाए, व्यथित हो जाए, और दुष्ट और उदासीन के प्रति जिस प्रकार का इनका शत्रुता का व्यवहार रहता है, मित्र से भी वैसे ही जो दुर्बुद्धि का व्यवहार करते हैं, उनको भी हम दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक अपनी ओर से विनय करते हैं। भवन्ति च खला ज्ञात्वा करोमि प्रार्थनां मुदा। अब गोस्वामी जी ने अपनी चारों ओर देखा, एक अनुभव किया, चिंतन किया और कहते हैं, मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा तिन्ह निज ओरन लाउ बभोरा बायस पालिय अति अनुरागा होहि निरामिष कबहूँ की कागा। गोस्वामी जी इधर उधर देखे तो 10 संत भी दिखे, 10 असंत भी दिखे। दुष्टों को देखकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने तो अपनी ओर से जो कहना था सो कह दिया, हमारी ओर से तुमको कोई कष्ट नहीं है, हमारी ओर से तुम्हारी कोई निंदा नहीं की गई। हमने तो तुमको इंद्र के समान, शेषनाग के समान, अग्नि के समान, कुबेर के समान, यमराज के समान बढ़िया ही बताया है। जो गुण है तुम्हारा वो हमने बताया ही है, और ये भी जानता हूँ कि इससे तुमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तुम दुष्ट हो, दुष्ट ही रहोगे, और अपनी ओर से तुम कभी हमारे साथ सज्जनता के व्यवहार नहीं करोगे। इसके पीछे कारण क्या है? कौवे को आप कितना भी पालें पोसें, वो मांस खाना नहीं छोड़ सकता, उसका प्राकृतिक स्वभाव है। इसमें कौवे की भी गलती नहीं है, वो ऐसा ही है। ऐसे ही दुष्ट की भी गलती गोस्वामी जी नहीं कह रहे, कहते हैं उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो क्या करें। अब जैसे नाली में दुर्गंध है तो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर से आप कितना भी इत्र छिड़किए, बहुत इत्र होने पर 2-4 मिनट के लिए वो दुर्गंध दब भले जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती, उस समय पर फिर वही दुर्गंध आ जाती है। तो व्यास मुनि इस पर एक वचन प्रस्तुत करते हैं। वेदव्यास जी का इस पर एक मत है, जिसको गोस्वामी जी ने यहाँ ग्रहण किया है। बायस पालिय अति अनुरागा होहि निरामिष कबहूँ की कागा। ये जो चौपाई है, ये चौपाई का स्रोत क्या है? वेदव्यास जी का सिद्धांत। वेदव्यास जी ने कहा था, न विना परवादेन रमते दुर्जनो जन काकः सर्वरसान् भुक्त्वा विना मेध्यम न तृप्यति। परवाद के बिना, चुगली के बिना, निंदा के बिना, दूसरे को कष्ट दिए बिना दुर्जन का मन ही नहीं लगता। उसको बेचैनी जैसी लगेगी, अंदर से कुछ गड़बड़ लगेगा, कुछ अधूरापन लगेगा। जब तक वो 2 गाली न दे, 2 व्यक्तियों के नेत्रों में आंसू न ला दे, दूसरे को कष्ट न दे, उसको बहुत खोखलापन लगता है अंदर से। हाँ, जब 2 गाली देगा, कहीं 2-4 थप्पड़ मारेगा, चाहे खाएगा, तो उसको फिर ठंडक हो जाएगी, उस दिन का उसका हाजिरी लग गई उसकी। जैसे बहुत बढ़िया खीर खिला दीजिए, एकदम अमृत चखा दीजिए कौवा को, लेकिन जब तक उसको सड़ा गला मांस नहीं मिलेगा, जहाँ जब वो 2 बार चोंच वहाँ नहीं मार लेगा, वो उसको आनंद नहीं मिलता। ये उसका स्वभाव है। फिर एक ही साथ संत और असंत दोनों को एक साथ वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहते हैं कि देखो, संत और असंत दोनों में एक बात है कि दोनों कष्ट देते हैं। बोले महाराज, दुष्ट तो कष्ट देता है, ये समझ में आता है, संत के संगति से कष्ट कैसे हो रहा है? तो गोस्वामी जी इस भाव को स्पष्ट करते हैं। बंदवु संत असज्जन चरना, बंदवु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। कुछ अंतर है दोनों में, दोनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले कष्ट में एक भेद है बंधु। संत और असंत दोनों को हम चरण वंदना करते हैं,
और दोनों ही दुख प्रदान करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा तरीके में अंतर है, थोड़ा सा भेद है। वो बताते क्या हैं? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कहीं कहीं मिलत एक दारुण दुख देहि है, पाठ में अंतर है लेकिन अर्थ वही है। तो एक बड़ा सुंदर यहाँ पर टीकाकार लिखते हैं, बहुभिर यत्न विधानैर्न भवति सरला खल प्रकृति। कई बार ये सब सुनकर बड़ा आनंद आता है, पढ़ के आनंद आता है। बहुभिर यत्न विधानैर्न भवति सरला खल प्रकृति। कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसको सुधारने का बहुत प्रयास कीजिएगा तो भी वो कैसे नहीं सुधरता है। नलिका गतमपि सुचिरम न भवति सरलम शुनः पुच्छम। एक पाइप ले लीजिए, नली ले लीजिए और कुत्ते की पूंछ को डाल के बांध दीजिए, तो जब तक वो कुत्ते की पूंछ उस नली में रहेगी तब तक भले सीधी रह जावे, लेकिन जैसे वो नली से बाहर निकलेगी फिर वही 180 डिग्री तुरंत। तो ये संस्कृत का एक भाव है, सूक्ति है, बहुभिर यत्न विधानैर्न भवति सरला खल प्रकृति। वो सरल नहीं होगी, प्रकृति सीधी नहीं होगी। जैसे चाहे आप नली में पाइप में डाल के कुत्ते की पूंछ को बांध दीजिए, तो जब तक उसके प्रभाव में है तब तक भले वो सीधी रह जावे दबाव के कारण, लेकिन निकालते ही अपने मूल अवगुण को प्रकाशित कर देती है। नलिकागतम अपि सुचिरम न भवति सरलम सुनः पुच्छम। अब इसमें सुभाषित रत्न भांडागार में भी एक वचन है, शत्रुर्दहति संयोगे वियोगे मित्रमप्यहो उभयोर दुखदायित्वम को भेदः शत्रु मित्रयोः। शत्रु और मित्र दोनों से दुख प्राप्त होता है। कैसे? जब मित्र बिछड़ता है तो दुख देता है और शत्रु आ जाता है तो दुख देता है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने संत और असंत में जोड़ा है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कि संत जब दूर चले जाते हैं, उनका दर्शन, उनकी संगति दुर्लभ हो जाती है, तो उनके वियोग से बड़ा कष्ट होता है। और दुष्ट व्यक्ति जब आ जाता है, मिल जाता है, तो उसके संयोग से बड़ा दुख होता है। तो दुख दोनों में है, सज्जन के वियोग में भी दुख है और दुर्जन के संयोग में भी दुख है। तो इस पर विदग्ध मुखमंडन काव्य का एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं। इसी भाव को गोस्वामी जी भी वर्णित करते हैं। संत को जब प्रणाम किया जाता है तो श्रद्धा से प्रणाम किया जाता है, समर्पण से, प्रेम से प्रणाम किया जाता है। और दुष्ट के सामने हाथ डर के मारे जोड़ा जाता है कि ये भैया तुम्हें हाथ जोड़ते हैं लेकिन चले जाओ, मत कष्ट दो। हाथ तो जुड़ रहा है, लेकिन एक में उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, प्रेम के साथ, और एक में भय के साथ, चिंता के साथ। बद्धांजलिम सममसज्जन सज्जनौ तो। असज्जन और सज्जन दोनों के सामने जुड़ने वाला हाथ तो दिखता एक ही समान है, ऐसे थोड़े हाथ जोड़ेंगे, ऐसे ही जुड़ेगा। लेकिन बद्धांजलिम सममसज्जन सज्जनौ तो वंदे नितांत कुटिल प्रगुण स्वभाव। एक का स्वभाव बड़ा गुणी है और एक का बड़ा कुटिल है। तो एकम भिया, भिया मतलब भय न, भय के द्वारा, एकम भिया निरभिसंधित वैरिभूतम प्रीत्या परम परम निवृत्ति पात्र भूतम। परम विरक्त, निवृत्ति मार्ग में जिनकी सिद्धि हो गई हो, ऐसे सन्यासी को, महात्मा को, बैरागी को देखकर प्रीति से हाथ जुड़ जाते हैं कि कितने अच्छे संत हैं। और जब दुष्ट मिल जावे तो डर के मारे हाथ जुड़ जाते हैं, या कि भैया मत बोलो, मत रहो, तुम चले जाओ, तुम ही सही हो, तुम ही जो कहो वही ठीक है, लेकिन मेरे सामने मत रहो। ये सब बातें हैं। फिर कहते हैं उपजहि एक संग जग माही, जल जजों कज में गुण भी लगाही। ऐसा नहीं है कि संत कोई अलग संसार में पैदा हुए और दुर्जन कोई अलग संसार में पैदा हुआ। धरती तो भैया सबके लिए वही है। कई बार तो एक गांव में भी संत संत हो जाते हैं, कई बार एक घर में संत संत हो जाते हैं, और कई बार तो एक व्यक्ति में ही कभी संतत्व और कभी दुर्जनत्व का दर्शन हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति कल का दुष्ट था आज वो संत बन गया।
या कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा सदाचारी व्यक्ति था लेकिन कहीं भटक गया तो पतित भी हो गया, बाद में भले भगवान नाम महात्म से संतों की संगति से सुधर जावे, लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर भी कई बार सद्गुण और दुर्गुण का दर्शन हो जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि संतों की दुनिया कोई अलग है, उनकी धरती अलग है, उनके गांव घर अलग होते हैं और दुर्जनों के अलग होते हैं, नहीं। जिस तालाब में कीचड़ में कमल खिलता है भैया जोंक उसी में होता है, लेकिन अपना अपना स्वभाव है। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, जिस समुद्र मंथन से अमृत निकला उसी से वारुणी मदिरा निकली। और दिव्य संपदा दैवी संपदा वालों को अमृत मिला और आसुरी संपदा वालों को मदिरा मिली, जबकि स्रोत दोनों का समान था। जनक एक जग जलधि अगाधु, जबकि मदिरा और सुधा अमृत दोनों का उद्भव स्थान, दोनों का प्राकट्य स्थान, उत्पत्ति स्थान जो क्षीर सागर है वो तो एक ही है। तो भल अनभल निज निज करतु ते, भल अनभल निज निज करतु ते, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। कहते हैं कि अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग कीर्ति और अपकीर्ति होती है, किसी का बड़ा नाम होता है तो कोई बदनाम होता है। और इसमें कारण क्या है? तो अपनी अपनी करनी के अनुसार ही लोगों को यश या अपयश मिलता है, भल और अनभल, उचित और अनुचित जो कर्तव्य है। तो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है तो सुजस या अपजस उसको वैसा प्राप्त होता है। उसके लिए कोई बाहर से नहीं कहता कि चलो इसके पूरे जीवन में यश ही होगा या अपयश ही होगा, ये तो कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति को मिलता ही है। जैसे 3 तत्व बताए यहाँ पर, अमृत का नाम लिया, चंद्रमा का नाम लिया और गंगा जी का नाम लिया। अब इस पृथ्वी पर अमृत भी विद्यमान है और उसके सापेक्ष गरल भी विद्यमान है, जहर भी विद्यमान है। स्वर्ग का अमृत तो दुर्लभ है पृथ्वी के लिए, लेकिन औषधि के रूप में पंचामृत शब्द का प्रयोग करते हैं। दूध भी अमृत कोटि में आता है, दही घी मधु ये सब भी अमृत कोटि में हैं। भगवान का चरणोदक तो सर्वोत्तम अमृत है, वो तो देवताओं को भी दुर्लभ ही है बल्कि। तो अमृत भी धरती पर है और जहर भी धरती पर है। चंद्रमा भी धरती पर है जो अत्यंत शीतलतापूर्ण ज्योत्सना का प्रसारण करते हैं, और अग्नि भी धरती पर है। लेकिन पतंगा जब उड़ता है तो आग में जाके कूद जाता है, चंद्रमा की उसकी गति नहीं होती है। पूर्णिमा की रात्रि हो और आप मशाल जला देवें तो पतंगे चंद्रमा की ओर दौड़ते नहीं दिखते, वो अग्नि की ओर दौड़ते हैं। जानते हैं वहां नुकसान है, क्षति है, मर जाएंगे। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विषमति नाशाय समृद्ध वेगा, नाश के लिए ही, वहां विनष्ट होने के लिए बड़ी तेजी से, और आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन चंद्रमा के प्रति उनकी गति नहीं होती। भगवान का चरणोदक विद्यमान है, अमृतकारी तत्व विद्यमान है, लेकिन जिसको नहीं खाना हो जहरे खा के मर रहा है। अरे भैया मरना है तो चरणोदक पी के मरो ना, जो मरने को ठान ही लिए हो तो चरणोदक पी के मरो, फिर फिनाइल पी के काहे मर रहे हो। लेकिन समाज है, अलग अलग प्रकार की वृत्ति है लोगों की। गंगा जी है तो कर्मनाशा नदी भी है, तो किसी को गंगा स्नान में आनंद मिलता है, किसी को कर्मनाशे में आनंद है। तो ये अलग अलग प्रवृत्ति है सज्जन और असज्जन की। तो इसमें एक उक्ति है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या, धन और शक्ति ये तो सज्जन के पास भी हो सकते हैं और दुर्जन के पास भी हो सकते हैं। विद्या रावण के पास थी, वशिष्ठ जी के पास भी थी, लेकिन लाभ किसको हुआ? समाज के प्रति किसकी विद्या का लाभ देखा गया? वशिष्ठ जी की विद्या का देखा गया। रावण की विद्या का समाज क्या लाभ कर रहा है? धन तो दुर्योधन के पास भी था, राजा था, वो भी था। जरासंध के पास भी ऐश्वर्य था, सोने की लंका रावण के पास भी थी, उसके धन का क्या लाभ हुआ? लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के धन का लाभ हुआ, शिवी जी के धन का लाभ हुआ, अम्बरीश और रंतिदेव जैसे दानियों के धन का लाभ हुआ। और शक्ति, ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन के पास भी है और अश्वत्थामा के पास भी है, मेघनाद के पास भी है। तो मेघनाद और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से किसकी रक्षा हुई? किसके धर्म की वृद्धि हुई? नहीं, लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से धर्म की रक्षा हुई। तो तात्पर्य ये है कि विद्या, धन
और शक्ति, ये तो दुर्बुद्धियों के पास भी होते हैं। इतने का संग्रह तो दुष्ट व्यक्ति भी कर लेता है, लेकिन उसकी विद्या विवाद में उद्भूत होती है कि पढ़ लिख लिया तो सबसे लड़ते चलेंगे। शास्त्रार्थ एक अलग बात है, शास्त्रार्थ तो एक स्वस्थ परंपरा है। शास्त्र में इस वाक्य का क्या तात्पर्य है, क्या निरूपण है, इसका अष्टविध अर्थ कैसे लगता है, प्रसंग प्रकरण उद्देश्य परिणाम, ये सब देखते हुए वो एक स्वस्थ विधा है ज्ञान चर्चा की। ये तो आचार्यों की शोभा है, शास्त्रार्थ करना आचार्यों का अलंकार है, आभूषण है संप्रदाय का। लेकिन यदि दुर्बुद्धि हो तो विवाद को, केवल वितंडा जल्प इत्यादि को जन्म देगा। और धनम मदाय, धन अगर दुर्बुद्धि के पास हो जाए तो उसके मद को बढ़ाएगा, उसके अहंकार को बढ़ाएगा। और शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति अगर हो जाए दुष्ट के पास तो क्या करेगा, अन्य जनों को पीड़ा प्रदान करेगा। खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, अब खल के पास विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति परपीड़न के लिए होती है। लेकिन यही तीनों तत्व यदि संतों के पास चले जाए तो इनका प्रभाव बदल जाता है। तब क्या होता है, ज्ञाना यदाना यचरक्षणाय, संत के पास विद्या हो तो ज्ञान की परंपरा बढ़े, संत के पास धन हो तो दान देकर उसकी सार्थकता सिद्ध करे, और संत के पास शक्ति हो तो शरणागत की रक्षा में उसका प्रयोग करे, धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करे। तो विद्या का प्रयोग दुष्ट विवाद के लिए करते हैं और संत ज्ञान के लिए करते हैं। धन का प्रयोग दुष्ट मद के लिए करते, अहंकार के लिए करते, और सज्जन दान के लिए करते हैं। शक्ति का प्रयोग दुर्जन दूसरों को कष्ट देने के लिए करते हैं, और संत उसका प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। और इसमें अंत में क्या कह दिया, गुण अवगुण जानत सब कोई। ये जो बात है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये तो समाज का अनुभव है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस सामाजिक अनुभव से अवगत हो जाता है। ये भी नहीं कि कोई बहुत गुप्त बात बता दी, ये सब बातें तो लगभग सब लोग जान ही रहे हैं कि दुष्ट के हाथ में तलवार है और एक सद्बुद्धि वाले व्यक्ति के हाथ में तलवार है। एक व्यक्ति रक्षा के लिए प्रयोग कर रहा है और एक व्यक्ति आतंकवादी बना घूम रहा है। अंगुलीमाल के हाथ में भी तलवार थी और भगवान के भी हाथ में तलवार थी। भगवान के हाथ में तलवार थी तो वीर कबंध का उद्धार किया, जो योजन भर भर हाथ लेके सबको बटोरता फिरता था, उसके आतंक से भगवान ने सबकी रक्षा की। और अंगुलीमाल अपनी तलवार से अंगुली काट काट के माला पहनता था, ये भी कथा प्रसिद्ध है। अगस्त मुनि ने भगवान को तलवार दी है, रामायण में वर्णन है। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुवनिसंग संगिणौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम। सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः। आनंद रामायण राम रक्षा स्तोत्र। कवची भगवान कवच धारण किए हुए हैं, खड्गी खड्ग धारण किए हुए हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का अनुभव करने से केवल धनुष बाण दिखता है। ऐसे अस्त्र शस्त्र और भी हैं भगवान के विशाल स्वरूप में, महत् स्वरूप में। धनुष बाण तो प्रिय शस्त्र है, वो अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन गदा खड्ग चक्र ये सभी भगवान के शस्त्र हैं, दिव्य शस्त्र हैं। तो गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कते ही सोई, जो जेहि भावनी कते ही सोई। कि ये सब गुण और अवगुण की बात तो भाई सब लोग जान रहे हैं, और जिसको जिसमें मन लगे, जिसको जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करता है। गाय में दूध भी बह रहा है और रक्त भी बह रहा है, ठीक है, लेकिन जब कोई सद्बुद्धि वाला व्यक्ति जाएगा तो वहां से दुग्ध का ग्रहण करेगा। और जोंक चिपक जाए, स्तन में ही अगर जोंक चिपके तो दूध नहीं पीती, वहां भी उसको खून ही पीना है। ये है ना अंतर। जोंक यदि गाय के स्तन से चिपक जावे तो भी वहां दुग्ध का आस्वादन नहीं करता, वो दुर्बुद्धि है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है दुग्धपान में, वहां भी जाके खून पिएगा। और निरक्षर भी हो लेकिन सद्बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो वह रक्त का सेवन न करके दुग्ध का सेवन करेगा, जबकि स्रोत तो वही है। इसी प्रकार इसी संसार में जिसको जहां मन लगता है उसको ग्रहण करता है। दधि मधुरम मधु मधुरम द्राक्षा मधुरा सुधापि मधुरैव तस्य तदेव हि मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नम। ये भी सुभाषित रत्न भांडागार इत्यादि का वचन है। कहीं दधि की मिठास है, कहीं मधु की मिठास है, कहीं खजूर अंगूर इत्यादि की मिठास है, कहीं अमृत की मिठास है। जिसका मन जहाँ लगता है उसको चखता है। और दुर्बुद्धि व्यक्ति तो मदिरा में रक्त में भी मिठास खोज लेता है, आभासी मिठास, तामसी, है ना। तो इसमें एक दोहा का आख्यान करके फिर कथा सत्र को पूर्ण करेंगे। भलो भलाई पैलहई
लहई निचाहि नीचु, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु। क्या अर्थ है? जो व्यक्ति स्वयं उत्तम प्रकृति का है, रहीम जी भी कहे ना, कार को रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का आकर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कुछ ऐसा ही भाव है कि भाई चंदन उत्तम प्रकृति का है तो सांप भले लपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी विषाक्त तो नहीं होता, उसके अवगुण को ग्रहण नहीं करता। तो जो व्यक्ति स्वयं भला है, उत्तम बुद्धि का है, निर्मल हृदय का है, वो चाहेगा कि हमारी संगति भी निर्मल हृदय वाले लोगों से ही बने, हमारी संगति भी भले लोगों से बने। और जो स्वयं ही नीच स्वभाव का व्यक्ति है, वो अपने अगल बगल वैसे ही लोगों से घिरा रखता है। हंस को हंसों के बीच में मन लगता है, और सुअर को सुअर के बीच में मन लगता है। हंस न सुअर के बीच में आने जाए, और न सुअर हंस के बीच में जाने जाए। चला भी जाए तो उसको बेचैनी होगी, मन ही नहीं लगेगा, तुरंत भाग जाएगा वहाँ से। किसी प्रकार से संजोग बन भी जावे, वहाँ वो रहना पसंद नहीं करेगा। तो अलग अलग प्रकृति में तत्व हैं। अमृत का गुण है कष्ट का निवारण करके अमरत्व प्रदान करना, और जहर की कुशलता व्यक्ति के विनाश में है, मारने में है। तो भगवान ने सबको बनाया है, तो इसलिए गोस्वामी जी ने अच्छे भरे बुरे किसी का विचार नहीं किया, जो जैसा है सब ठीक है, सब भगवान की माया है, भगवान की लीला है। सात्विक गुण है, राजस गुण है, तामस गुण है, सब भगवान के ही हैं, ऐसा जान के सबका ही अभिवादन किया है। नूनम दुग्धाब्धि मंथोत्था विमौ सुजन दुर्जनौ, किंतिंदो सोदर पूर्व कालकूट स्वचेतर। देखिए, क्षीर सागर से निकले हुए चंद्रमा के दो भाई हैं। चंद्रमा क्षीर सागर के मंथन से निकले, समुद्र मंथन से निकले चंद्रदेव, तो उनके दो भाई हैं, एक अमृत है और एक विष है। लेकिन चंद्रमा ने अमृत को अपनाया, कालकूट को नहीं अपनाया। अब शिव जी तो खैर शिव जी हैं, वो तो सबको शरण देते हैं, उनकी बात अलग है। यहाँ हम प्रेरणा के लिए कह रहे हैं, जिसकी कहीं ठौर नहीं शिव जी, उसको भी अपने यहाँ शरण दे देते हैं, जाओ तुम हमारे पास रह लो। लेकिन यहाँ सज्जन की बात कहते हैं कि चंद्रमा ने अपनी किरणों में अमृत को स्वीकार किया है, विष को नहीं स्वीकार किया, विष नहीं बरसाते हैं चंद्रमा। इस प्रकार से एक और भाव है, भवत्येक स्थले जन्म गंधस्तेषां पृथक पृथक, उत्पलस्य मृणालस्य मत्स्यस्य कुमुदस्य च। सरोवर में आप जब अंदर प्रविष्ट करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सरोवर में कुमुद भी खिलते हैं, जो रात्रि को खिलते हैं, वो कुमुद हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। और दिन में विकसित होने वाले कमल और कमलिनी भी होते हैं उसी सरोवर में, हो सकते हैं अलग अलग बीजों से उद्भूत। उसी सरोवर में नीचे हाथ दें तो कीचड़ और पत्थर भी मिल सकते हैं, और मछलियाँ भी होती हैं। लेकिन कुमुद को तोड़कर सूंघेंगे तो उसकी गंध अलग है, और कमल को सूंघेंगे तो उसकी गंध अलग है, और कीचड़ मछली पत्थर की गंध अलग अलग है। जबकि स्रोत तो सबका वह सरोवर ही है, वही आश्रय है सबका। वैसे ही संसार में भी अलग अलग प्रकार के संत और असंत जन मिलते हैं, और इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सबका अभिवादन किया है। आगे के प्रसंगों पर कल चिंतन व्यक्त करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।